माता दी। ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नेक्स्ट 48 आवर्स आपकी लाइफ में कैसे रहने वाले हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स तो आपकी लव लाइफ के लिए भी देखेंगे, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए भी देखेंगे, कैरियर के लिए, हेल्थ के लिए, सबके लिए देखेंगे। नेक्स्ट 48 आवर्स आपकी लाइफ में क्या होने वाला है और गाइडेंस जो भी निकल कर आएगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो सब्सक्राइब का बटन आप अभी प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो एंजल से प्रेयर कर लेते हैं। थैंक यू। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे रहेंगे मेरे व्यूअर्स के लिए। नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे रहने वाले हैं, क्या होगा 3D लाइफ में। नेक्स्ट 48 आवर्स, नेक्स्ट 48 आवर्स मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। नेक्स्ट के वन मोर कार्ड एंजल्स। कार्ड्स को गाइस हम क्लैरिफाई भी करेंगे। हैंगमैन का कार्ड आ रहा था, दो बार आया है, गाना होगा तो मैं दोबारा आ जाएगा। नेक्स्ट 48 आवर्स, चलो ठीक है। चैरियट, वाओ, चैरियट के बाद यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आ रहा है द लवर्स का कार्ड। तो रीडिंग तो बहुत बढ़िया निकल के आने वाली है, तो वीडियो को आपने ज़रूर एंड तक देखना है। कुछ ना कुछ ज़रूर पॉजिटिव रीडिंग आपके लिए निकल के आएगी, पॉजिटिव गाइडेंस आपके लिए निकल कर आएगी। नेक्स्ट 48 आवर्स आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। यहाँ पे हमारे पास राधा कृष्ण भी आ गए हैं और यहाँ से हमारे पास शिव शक्ति भी आए हैं। द स्टार का कार्ड आया है, माँ तारा की एनर्जीज भी आपके साथ हैं। और नेक्स्ट 48 आवर्स क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स जो हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं वो किसी तरह का उनका कार्मिक एंड होता हुआ ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहे हैं। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं वो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहे हैं। किसी तरह का वो कार्मिक अटैक इस टाइम पे फेस कर सकते हैं, किसी तरह का डीमन अटैक भी फेस कर सकते हैं। इस टाइम पे थोड़ी हैवी एनर्जी है, थोड़ी सी इस टाइम पे इमोशन वाली एनर्जी है। इमोशन आप फील कर सकते हो, रोना आ सकता है आपको, या फिर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्जिंग से इस टाइम पे निकल रहे होगे। या फिर किसी किसी की लाइफ में यहाँ पे उनकी मदर से रिलेटेड कोई इश्यूज आपके सामने आ रहे होंगे। हो सकता है आपकी मदर की हेल्थ ठीक ना हो, या इस तरह की या कुछ मदर रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी आपकी लाइफ में इस टाइम पे हो सकता है आप फेस कर रहे हो। तो क्योंकि ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, कर्मा हीलिंग का टाइम है, कुछ डीमन अटैक्स, कुछ कार्मिक ट्रिगर्स आपको मिल सकते हैं। बट यहाँ पे एक एक एनर्जी तो मुझे यहाँ पे ना दो तरह की एनर्जीज यहाँ पे निकल कर आई हैं। एक तो उन लोगों की है जो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको सोल क्राइंग हो रही है। और हो सकता है अगर आप लव रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को मिस कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप किसी तरह का बहुत हैवी कर्मा इस टाइम पे फेस कर रहे हो। आपकी हेल्थ हो सकता है ठीक ना हो, या फिर आप किसी तरह का भी फाइनेंशियल लॉस, रिलेशनशिप से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप इस टाइम पे ट्रिगर हो सकते हो। देखो, इस एक तरह की एनर्जी तो मुझे यहाँ पे ये दिख रही है। काफ़ी सारे लोग इस टाइम पे सो
सोल पर्जिंग से निकल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। ठीक है, मतलब जब भी आपके सामने ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी आपके सामने ये वीडियो पॉपअप होगी तो उससे नेक्स्ट 48 आवर्स में, तो उस नेक्स्ट 48 आवर्स का मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, तो हो सकता है ये आपके साथ नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके साथ ये रेजोनेट हो, क्योंकि ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। यहाँ पे कार्मिक ट्रिगर्स आपको मिल सकते हैं, या आप किसी तरह का जेलेसी, फियर, आपके अंदर का जो भी होगा ना वो पर्ज आउट होके बाहर आएगा। ज़रूरी नहीं कि कुछ कर्मा आप किसी और से फेस करोगे या कोई आपको आके तंग करेगा। इस का डेविल का मतलब जो हमारे अंदर का डेविल होता है ना, तो वो उस डेविल को भी ये दिखाता है। जैसे हमारे अंदर का होता है ईगो, जेलेसी, ठीक है, फियर, कोडिपेंडेंसी, इस तरह के जो भी इश्यूज होते हैं वो आपके सरफेस पे आएंगे और वो आके आगे रिलीज हों। इस तरह की एनर्जीज भी हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही यही होता है, जो भी आपकी जो भी आपकी लो वाइब्रेशन एनर्जीज हैं, ये सारी लो वाइब्रेशन एनर्जीज होती हैं। जैसे फियर हो गया आपका, कोडिपेंडेंसी होगी, जेलेसी होगी, और आपका इस तरह की जो भी एनर्जीज होती है ना वो लो वाइब्रेशन एनर्जीज होती हैं। तो अगर आप इस लो वाइब्रेशन एनर्जी में इस टाइम पर हो, ठीक है, तो आप थोड़ा सा सैड फील कर सकते हो, और वो आपकी सोल पर्जिंग में रिलीज होंगी, आके आके चीज़ें वो सब रिलीज होगा। जो भी सरफेस पे आएगा वो आके रिलीज हो जाएगा। वो फिर एक बार वो इमोशन ऊपर आएगा और उसके बाद आपको फिर वो चीज़ें तंग नहीं करेंगी। आपके अंदर से आपकी सोल पर्जिंग हो जाएगी, मतलब सोल की एक प्योरेस्ट फॉर्म आपकी निकल कर बाहर आएगी। ठीक है, तो जब भी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आता है तो बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी होती है, और इस टाइम पे नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा हैवी कर्मा इस टाइम पे आप लोग फेस कर सकते हो। ये हमारे खुद के ही कर्माज होते हैं, या तो हमने पास्ट लाइफ में किए होते हैं या हमारे इस लाइफ के कर्माज होते हैं, जिनको क्लियर आउट करना बहुत ज़रूरी है अपनी सोल को, क्योंकि सोल अवेकनिंग होनी बहुत ज़रूरी है। और हम सब यहाँ पे जो करने आए हैं ना, अपनी सोल ग्रोथ ही करने आए हैं। हर इंडिविजुअल यहाँ पे जो आया है अपनी सोल ग्रोथ करने आया है, उस अपनी सोल को एक प्योरेस्ट फॉर्म में लेके आया है। हमने आगे कोई कर्मा क्रिएट नहीं करना। और अगर इस टाइम पे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है तो बहुत ध्यान से कि आपका जो भी कुछ रिलीज हो रहा है इस टाइम पे रिलीज होने दो, और आगे जाके आपने कोई भी कर्मा क्रिएट नहीं करना। इस तरह की वाइब्स आपकी होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे कुछ मेरे व्यूअर्स हैं वो नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में रहने वाले हैं। बहुत ज़्यादा उनकी बैलेंसिंग की एनर्जी है, वो डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहेंगे, और आने वाले टाइम में उनका गुड फॉर्चून भी यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। बल्कि इस रीडिंग को मैं 2 पाइल्स में कन्वर्ट करूँगी। ये पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग है और ये पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग है। ठीक है, 2 कैटेगरी हैं यहाँ पे, 2 एनर्जीज निकल कर आई हैं। एक तो बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन एनर्जी निकल के आई है, और दूसरी बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन एनर्जी निकल के आई है। जो लोग भी इस फॉर्म में हैं, जो भी डेविल एनर्जीज निकल कर आई हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में, उनका तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोल पर्जिंग होने वाली है। ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग निकलोगे। और जो लोग भी बैलेंस वाली एनर्जी में हैं वो डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहेंगे, बहुत हाई वाइब्स में रहेंगे, और आने वाला जो नेक्स्ट 48 आवर्स है उनका यहाँ पे गुड फॉर्चून भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपने अपने अंदर बैलेंस बना लिया, अपने सोल को आपने यहाँ पे प्योर कर लिया है, और आपका यहाँ पे गुड फॉर्चून भी मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका समय का पहिया घूमने वाला है। जितना भी आपने सफरिंग सही थी और वो सब निकल चुकी है, और अब आपका समय का पहिया यहाँ पे घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्स में आ रहे हो। तो स्पाइल 1 तो अभी आपका नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके साथ हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से निकलें। कुछ कार्मिक ट्रिगर्स आपको मिल सकते हैं, बट आने वाले टाइम में आप लोग बहुत ज़्यादा हाई वाइब्स में भी आ सकते हो। और कुछ लोग ऑलरेडी इस टाइम पे, जो लोग भी इस टाइम पे टेम्परेंस की एनर्जी में है, मतलब बैलेंस एनर्जीज में हैं, तो वो भगवान से कनेक्टेड रहेंगे, डिवाइन से कनेक्टेड रहेंगे, और अपनी सोल ग्रोथ के ऊपर जैसे वो काम कर रहे हैं आगे भी करते रहेंगे। और आने वाले टाइम में उनका गुड फॉर्चून यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 2 कैटेगरीज हैं यहाँ पे, मैंने आपको बता दिया। एक तो है
जो लोग अभी भी डेविल एनर्जी में हैं, मतलब अपने अंदर ही उनके बहुत ज़्यादा एंगर का इशू है, जेलेसी है, को डिपेंडेंसी है, ठीक है, तो वो तो अभी ट्रांसफॉर्मेशन से निकलेंगे। और जो लोग ऑलरेडी बैलेंस हो चुके हैं तो उनका अच्छा समय अब नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ ज़रूर से मिलने वाली है। और यहाँ पे बात करें तो पहले चैरियट का कार्ड आया था और लवर्स का कार्ड आया था। डेफिनेटली नेक्स्ट 48 आवर्स में जो भी लोग बैलेंस एनर्जीज में हैं तो उनका तो यहाँ पे रियूनियन होता हुआ मेरे को दिखाई दे रहा है। आपकी तरफ कोई प्रपोजल आता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो लोग थोड़ा सा लो वाइब्रेशन एनर्जी में है अभी, तो उनकी तरफ कोई ना कोई प्रपोजल ज़रूर से आता हुआ दिखाई दे रहा है। रियूनियन उनका इनर रियूनियन हो सकता है, 3D में रियूनियन हो सकता, सॉरी 5D में रियूनियन हो सकता है, बट अभी 3D रियूनियन के लिए उनको टाइम है। चैरियट का कार्ड बताता है कि आपको बैलेंस एनर्जीज में आना ज़रूरी है, अपने अंदर बैलेंस क्रिएट, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहे हैं उनको अपने अंदर बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को बिल्कुल प्योर फॉर्म में लेके आना है, अनकंडीशनल लव की एनर्जी में। गाइडेंस भी आप लोगों के लिए यही आ रही है। अगर आप इस एनर्जी से, पाइल 1 वाली एनर्जी से पाइल 2 की एनर्जीज में आना चाहते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा प्योर फॉर्म में अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आना होगा। अपने हार्ट चक्रा पे आपको काम करना होगा, अपने फियर इश्यूज़ पे आपको काम करना होगा, एंगर इश्यूज़ पे, जेलिसी पे आपको काम करना होगा। और जब आप अपनी चक्रा हीलिंग करोगे तो धीरे 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 ये सारे जो इश्यूज़ आपके अंदर हैं वो सारे रिलीज़ होते हुए ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कितनी जल्दी आप प्योर फॉर्म में और बहुत बैलेंस एनर्जीज में आ गए हो, ठीक है। और जब आप इन एनर्जीज में देखो, कितनी ब्यूटीफुल रीडिंग आई है। पहले हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का, पहले हम इस एनर्जीज में होते हैं, ठीक है, इस एनर्जीज में यानी कि डेविल की एनर्जीज में होते हैं। ये कोई बाहर के डेविल नहीं, हमारे अंदर के ही डेविल होते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा सैड और बहुत ज़्यादा डिप्रेस एनर्जीज में रहते हैं। उसके बाद क्या होता है ना कि, और उसके बाद क्या होता है कि जब हमें ये रियलाइजेशन हो जाता है कि हम डिप्रेशन में हैं, क्यों हैं, मतलब एक कारण हमें पता चल जाता है। और उस टाइम पे हमारा यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम निकलता है, ठीक है। जब हम ट्रांसफॉर्मेशन से निकलते हैं ना, तो यहाँ पे हमारा बैलेंस एनर्जीज में हम लोग आ जाते हैं। इस टाइम पे जब ये स्टेजेस होती हैं आपके सामने, ये वाली पाइल 1 वाली जैसे स्टेज आती है, जो लोग भी इस टाइम पे बैलेंस एनर्जी में है उनको तो ये सब पता चल गया होगा, ठीक है। और लेकिन जो लोग अभी डेविल एनर्जी में हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहे हैं, तो उनको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे, जब तक आप अपने ऊपर इनर वर्क नहीं करोगे, तो आप ये टेम्परेंस की एनर्जी में यानी कि बैलेंस एनर्जीज में नहीं आ पाओगे। आपका खुद का इनर मस्कुलिन, इनर फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस नहीं होंगी। और जब आपकी खुद की इनर मस्कुलिन और इनर फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस हो जाती हैं, तब आप परमात्मा के साथ जुड़ जाते हो। एक डिवाइन आपका डिवाइन यूनियन हो जाता है, ठीक है। और जब आपका डिवाइन यूनियन होता है तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में यहाँ पे गुड फॉर्चून आता है। ये बात समझनी सबको ही बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लो वाइब्रेशन एनर्जी में, चाहे हाई वाइब्रेशन एनर्जी, चाहे आप जर्नी की किसी भी स्टेज में हो, चाहे आप लाइफ की किसी भी स्टेज में हो, ठीक है, चाहे आप बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, जवान हो, जो मर्जी हो। लेकिन ये जब तक आप इस डेविल एनर्जी के साथ यानी कि एंगर, कोडिपेंडेंसी, जेलेसी, फियर, इन सब चीज़ों से ऑपरेट करते रहोगे, तब तक आपका कुछ भी नहीं होने वाला। वही कार्मिक साइकिल आपकी रिपीट होती रहेगी। बट आप जब इस स्टेज से निकल आओगे, टेम्परेंस की एनर्जी में आ जाओगे, बहुत बैलेंस एनर्जीज में आओगे, अपने अंदर के सारे इश्यूज को रिजॉल्व कर दोगे, ना केवल आपका रियूनियन होगा, आपका 5D में रियूनियन होगा, बल्कि आपका 3D में भी रियूनियन होगा। और आपकी तरफ बहुत सारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारा आपके पास यश, कीर्ति, धन दौलत, यश, शोहरत, सब कुछ आएगा जो आप चाहते हो। और आप बहुत पीसफुल एनर्जीज में रहोगे। डेफिनेटली आपका गुड फॉर्चून तभी आता है जब आपके साथ परमात्मा खुद से जुड़ जाते हैं, आप परमात्मा के साथ खुद से जुड़ जाते हो, आप जब आपका डिवाइन यूनियन हो जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मुझे दिख रहा है इस टाइम पे डिवाइन यूनियन होने वाला है। आप लोग परमात्मा के साथ जुड़े हुए दिखाई दे रहे हो मेरे को, ठीक है। तो बिल्कुल इसी एनर्जीज में रहना, जहाँ पे आपका
जहाँ पे आपका टेम्परेंस यानी कि बैलेंस एनर्जी, शिव शक्ति, आपकी इनर मस्कुलिन इनर फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो रही है। तो आप अगर इस एनर्जी में रहते हो तो डेफिनेटली आपका गुड फॉर्चून भी आएगा और आपका पार्टनर आपके पास भी आएगा। आप लोगों का 3D यूनियन भी मुझे दिखाई दे रहा है। बट आपको क्या करना है, अपने अंदर के डेविल को ख़त्म करने की ज़रूरत है। अगर इन दोनों पाइल्स को हम कोरिलेट करें तो एक बिल्कुल सीक्वेंस बन गई है कि आपको अगर इस एनर्जी से निकलना है, इस इमोशनल सोल क्राइंग से निकलना है, अगर आप रोते धोते रहते हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे अपने अंदर के डेविल को ख़त्म करने की ज़रूरत है। जो आपके अंदर खुद का राक्षस बैठा हुआ है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है और जब आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हो तो आपका यहाँ पे शिव शक्ति बैलेंस होता है। ये पूरी ना एक जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी होती है ना, मुझे यहाँ पे वही दिखाई दे रही है। पूरा कार्ड्स ही ऐसे निकल के आ रहे हैं। जब आपका यहाँ पे बैलेंस आ जाता है तो यहाँ पे आपकी इनर मस्कुलिन इनर फेमिनिन, जब आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन से निकल जाते हो, अपने अंदर के डेविल को यहाँ पे ख़त्म कर लेते हो, तो आप इस एनर्जी में वापस नहीं आते हो। सैड वाली एनर्जीज में कभी कभी होता है बट वो तुरंत से ठीक हो जाती है एनर्जीज, आप दोबारा से बैलेंस एनर्जीज में आ जाते हो। और जब आप बैलेंस एनर्जीज में आ जाते हो तो आपका यहाँ पे डिवाइन यूनियन होता है और डिवाइन यूनियन होने के बाद आपकी लाइफ में गुड फॉर्चून आता है और आपका आपके पार्टनर के साथ यहाँ पे 3D रीयूनियन भी होता है। तो काफ़ी सारे लोगों का यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि 3D रीयूनियन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर के साथ नेक्स्ट 48 आवर्स में, और कोई कैरियर अपॉर्चुनिटी भी आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रही है। और एक बात बता दूं, ये रीडिंग ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए, जो लोग भी ट्विन फ्लेम्स हैं, या उनके लिए, क्योंकि यहाँ पे दो दो कार्ड आ गए हैं, बल्कि 3 कार्ड आ गए हैं। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और जो लोग हायर सोलमेट जर्नी में हैं, तो डेफिनेटली ये रीडिंग उनके लिए है। तो ये तो बहुत ही अमेजिंग रीडिंग निकल के आई है। मुझे भी नहीं पता था इतने सुंदर कार्ड, और एक पूरी जर्नी को यहाँ पे, एक सोल की जर्नी को यहाँ पे बता दिया गया है कि सोल की जर्नी कैसी रहने वाली है। और बिल्कुल आपके साथ नेक्स्ट 48 आवर्स में यही सब होने वाला है। तो आपको बैलेंस एनर्जीज में आने के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन से ज़रूर से निकलना पड़ेगा। अगर आप लो वाइब्रेशन एनर्जी में हैं तो आपको हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ऑलरेडी हाई वाइब्रेशन एनर्जी में हैं तो डेफिनेटली आपका गुड फॉर्चून यहाँ पे आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि अब कार्ड्स को क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है। मैंने बहुत अच्छे से आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं यहाँ पर गाइडेंस, यूनिवर्स की गाइडेंस ले लेते हैं। यूनिवर्स की गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या निकल कर आती है। अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है ना, तो आप बहुत ज़्यादा लकी हो इस टाइम पर, क्योंकि पूरी ट्विन फ्लेम जर्नी ये आपके सामने रख दी गई है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। मैंने अभी आपको ये कहा कि आपको अपने हार्ट चक्र पे काम करने की ज़रूरत है, और यहाँ पे भी अनकंडीशनल लव में आने की ज़रूरत है। तो आपको भी यहाँ पे अनकंडीशनल लव के लिए ही बोला जा रहा है कि आपको अनकंडीशनल लव में आने की ज़रूरत है। और देख लेते हैं मेडिटेट एंड कंप्लीट। देखिए, आपको यहाँ पे मेडिटेशन भी करने की ज़रूरत है और चीज़ों को रियलाइज़ करने की भी ज़रूरत है। अगेन वही बात बार बार डिवाइन कह रहे हैं कि आपको अपने अंदर के डेविल को ख़त्म करने की ज़रूरत है। अगर आप ख़त्म करते हो, वो कैसे होगा, वो मेडिटेशन से होगा। ठीक है, ये नहीं होता कि आपने गए और बस जाके जैसे आप स्पा करा के आते हो और बिल्कुल आपके हेयर्स अच्छे हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे, इनर वर्क नहीं करोगे, बैठोगे नहीं, तपस्या नहीं करोगे, तो आप अपने अंदर के डेविल को नहीं मार पाओगे। जब आपके अंदर का डेविल ख़त्म हो जाएगा तो बाहर के डेविल्स ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है ना। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। इस टाइम पे आपकी कमिटमेंट यहाँ पे टेस्ट हो सकता है, आपका कोई डिवाइन टेस्ट हो सकता है, इसलिए आपको लो वाइब्रेशन एनर्जी में दोबारा भेजा जाएगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट 48 आवर्स में आपका कोई ना कोई यहाँ पे यूनिवर्स टेस्ट ले सकते हैं, ये देखने के लिए वाकई में आप बैलेंस एनर्जीज में हो या नहीं हो। तो लोगों को माफ़ कर दो, जो कुछ कर रहा है वो अपनी बुद्धि के हिसाब से कर रहा है, आपका उसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। तो
इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। अगर आपने वाक़ई अपने ऊपर काम करा है, अपने इनर वर्क करा है, तो आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर से मिलेगा और आपका गुड फॉर्च्यून यहाँ पे ज़रूर आएगा। डिवाइन आपका गुड फॉर्च्यून यहाँ पे ज़रूर से आपको देंगे, ठीक है? जो भी आपने माँगा है, आपकी विशेज़ यहाँ पे ज़रूर से पूरी होंगी। और जो भी आपके क्वेश्चंस के बॉटम ऑफ द डेक से आया है, द आंसर यू नीड आर कमिंग। जो भी आपके सवालों के जवाब थे, बहुत जल्द आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। कुछ ना कुछ यहाँ पे रिवील आपको ज़रूर से होगा, चाहे ड्रीम्स में हो, चाहे हकीकत में हो, बट आपके क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पे ज़रूर से मिलेंगे। तो गाइज़, ये थी आज की रीडिंग। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग निकल कर आई है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है और आपको इससे कुछ गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज़। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है जी? और क्लेम करना रीडिंग में, कमेंट में लिखना 1111 क्लेम द रीडिंग, ठीक है? ओके, बाय बाय।